सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। ये जो हम कर रहे हैं ना भीमा कोरेगांव, सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी है ये चिंगारी जब लग जाएगी ना, इसमें हिंसा नहीं है, इसमें संविधान है, इसमें विचार है, उसमें जज्बा है, उसमें ताकत है, इसमें स्वाभिमान है, इसमें आत्मसम्मान का रण संग्राम है। और आत्मसम्मान का रण संग्राम सांस्कृतिक आंदोलन से ही लड़ा जाएगा। ये फिल्म जो है काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि कब रिलीज़ होगी, और मैंने पिछले वीडियो में अपने दर्शकों को बता दिया कि जनवरी में आ रही है। ऐसी बातें आ रही है जैसे एक आपकी फिल्म में काम करने वाले एक अरुण सिंधे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, तो वो दावा कर रहे हैं कि फिल्म मेरी है, और बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब इसमें ना मेरी तरफ से मैंने एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि भाई आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव नाम की जो फिल्म है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और आज ऐसा लग रहा है कि आप सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसे संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, जिससे हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें निराशा भी मिल रही है। और बहुत सारी बातों का जवाब हम सर से लेंगे। दोस्तों, मैं उनका परिचय, छोटा सा परिचय बताना चाहूँगा। आप एक अम्बेडकरवादी हैं, सबसे बड़ा परिचय ये है, सबसे पहला परिचय ये है। और सेवानिवृत्त आप IAS अधिकारी रह चुके हैं। उसके अलावा आप कमिश्नर के पद पे भी कार्य कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में जहां आपने कार्य किया, वहां के लोग आपको काफ़ी याद करते हैं, क्योंकि आपने ज़रूरतमंदों की काफ़ी मदद की है, और आपका जो भी आपका कर्तव्य होता है उसका बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन किया। ये तो था इनका जो सेवा काल था उसका परिचय। लेकिन बहरहाल अभी ये द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो ये फिल्म बनाने का इनके पास आइडिया कैसे आया, वो क्या चाहते, मतलब कब से ऐसा सोच रहे थे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म बना रहे हैं आप, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, मेरे ख्याल से आप पहली फिल्म बना रहे हैं, तो पहली ही फिल्म ऐतिहासिक फिल्म, और इस ऐतिहासिक फिल्म बनाने का आपके मन में आइडिया कैसे आया? नहीं, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ इस फिल्म पर। लेकिन ये तो देखिए, भीमा कोरेगांव एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको इसका महत्व मालूम है। तो मैं तो बाबा साहब का सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा है, और इससे संबंधित जो भी लिटरेचर है वो भी पढ़ा है। और अम्बेडकरवादी आंदोलन में इतने साल काम करते हुए मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि जो बाबा साहब ने बात बताई थी सबसे पहली, और सबसे बहुत, मतलब मैं तो कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर बाबा साहब ने कही है तो ये है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। तो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक ऐसा विषय है जो हमारे दिल के करीब है, हमारे दिमाग के करीब है, और हमारे नस नस में ये बसता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर कोई फिल्म बनाना है तो शुरुआत इससे किया जाए। और ये जो शुरुआत हुई है, और आप देख रहे हो अभी, है ना, हर जगह भीमा कोरेगांव का चर्चा है, तो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। तो मुझे खुशी है, और जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा है। मूल रूप से ये है कि हमें मतलब ज़बरदस्ती किसी को ना नीचा दिखाना है, ना किसी पर ऐसी टिप्पणी करनी है जिसका आधार नहीं है। हमें ये नहीं करना है। हम तो इतिहास बता रहे हैं, जो इतिहास में है वास्तववादी चित्रण जो है इसका होगा। और हमारा समाज जो बड़े पैमाने पे, बड़ी तादाद में इस फिल्म को देखने आएगा, तो उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि भाई नहीं, वाकई ये है हमारा इतिहास, और वहाँ से प्रेरणा लेके जाए। और बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब का विचार है, बाबा साहब की विचारधारा, इसको बल मिलना चाहिए। और आगे हम लोग कैसे जाएं, अन्याय का मुकाबला कैसे करें। और फाइनली हमारा जो ध्येय है, जैसे बाबा साहब ने कहा था, अभी हम नागवंशी लोग हैं,
नागवंशी लोगों का इतिहास क्या है वो सब लोग जब जानेंगे ना, तो जो होना है वो ये है कि बाबा साहब ने फाइनल दीक्षा भूमि जो कहा था, दीक्षा भूमि में कि सारा भारत में बौद्धमय करूँगा, तो बौद्धमय तभी होगा जब इस तरह की जो इतिहास की बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो लोगों को मालूम हो जाएंगे। और जब फिल्मों के माध्यम से ये बातें लोगों के सामने आएगी, ये केवल अकेला प्रोजेक्ट नहीं है जी। और भी प्रोजेक्ट जो है वो आएंगे, और सशक्त सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, जिससे समाज को प्रेरणा मिलेगी और एक बल मिलेगा हमारे विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, अम्बेडकरवादी विचारधारा। ऐसा हम करने वाले हैं, तो ये सब हमने सोच के रखा है और बहुत प्लानिंग से काम कर रहे हैं। देखिए दिक्कतें आएंगी, हाँ तकलीफें आएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं। अभी आज भी तकलीफें हैं, इसके पहले भी थी, तो हम खड़े तो हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, ये फिल्म जो है काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि कब रिलीज़ होगी, और मैंने पिछले वीडियो में अपने दर्शकों को बता दिया कि जनवरी में आ रही है, तो आप क्या पता? ना जनवरी में इतने नहीं, देखो बड़ी फिल्म है, इसमें टाइम लगता है, थोड़ा शूटिंग भी बाकी है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होना है, बहुत सारा टेक्निकल ये रहता है इसमें, तो वो जून के बाद ही रिलीज़ होगी, जून के पहले रिलीज़ हो नहीं सकती। अब वैसे भी कोरोना है, अभी करके क्या कर सकते थे आप, है ना। तो हम तो चाहते कि बच्चा देखे, तो इस हिसाब से जून के बाद रिलीज़ होगी। अब डेट तो भी अच्छा, इस फिल्म में जिन लोगों ने किरदार निभाया है, अर्जुन रामपाल और बहुत मशहूर एक अभिनेत्री हैं दिंगियाना सूर्यवंशी जी, सनी लियोन की भी चर्चा है, तो उनके थोड़ा किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, किरदार तो देखिए, शिदनाक तो हमारा अर्जुन रामपाल ने उसको निभाया है, मेन हीरो है वो अर्जुन रामपाल, और उनकी धर्मपत्नी का रोल दिव्यांगना सूर्यवंशी ने निभाया है। सनी लियोनी एक स्पाई बनी है, हाँ जासूस है, और डांसर है ना। जो आप देख रहे हो वो इतना तो है, बाकी मैं स्टोरी तो आपको रिवील नहीं करूँगा। और कृष्णा अभिषेक है, इनका भी बहुत अच्छा रोल है, और बाकी भी लोग, मतलब मिलिंद गुना जी है, गोविंद नामदेव जी है ना, और भी बड़े बड़े लोग हैं इसमें। और जैसे गायक श्रेया घोषाल के अलावा गायक देखिए सारे गाने मैंने लिखे हैं। हाँ, और इसमें गायक है सोनू निगम, श्रेया घोषाल, हरिहरन, जावेद अली, और एक गाना मैंने गाया है। और हाँ, एक गाना मैंने गाया है, अर्जुन रामपाल के लिए गाना गाया है मैंने। और इसका जो संगीत है, म्यूज़िक, वो हमारी जोड़ी ने दिया है, मैं और ललित सेन तो आप जानते हो, ललित सेन रमेश टेटी की जोड़ी है, तो हमने इसका म्यूज़िक किया है। अच्छा सर, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जो पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा होता है, जब बड़ा होकर अधिकारी बनता है, वो मनोरंजन या ऐसी चीज़ों से काफ़ी दूर रहता है, वो बिल्कुल अपनी आपाधापी जीवन में रहता है। तो आप इस मनोरंजन के क्षेत्र को आपने कैसे चुना? क्या आप बचपन से इस प्रकार के आपके अंदर में हुनर था? जी, बचपन से ही है, बचपन से ही हम गाने गा रहे हैं। जाहिर है तब इतनी अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन मैं 20-25 साल से इसमें हूँ। मेरे एल्बम्स निकले हैं, मेरे लिखे हुए गाए हुए बड़े बड़े गीतकार गायकों ने मेरे गाने गाए हैं, तो इसमें अनुभव है हमको, और अनुभव के आधार पे ही जब इसमें आप देखेंगे, म्यूज़िक आप देख रहे हो, एक गाना जो रिलीज़ किया, मतलब टीज़र लॉन्च हुआ, एक गाने ने एक दिन में 15 लाख लोगों ने देख लिया। एक दिन में 15 एक दिन में 15 लाख लोगों ने देख लिया। 2 गाने रिलीज़ किए। अब इसके अलावा बाकी जो गाने हैं वो भी रिलीज़ होंगे, और ये 5 गाने एक फिल्म में होना, और इतना ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है ये। आप इसकी वैल्यू अभी नहीं आंक सकते आप। नहीं, वैल्यू बहुत जो फिल्म जो दिख रही है, जो उसका ट्रेजर आपने रिलीज़ किया, पोस्टर रिलीज़ किया, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अब ऐसी बातें आ रही है, जैसे एक आपकी फिल्म में काम करने वाले एक अरुण सिंधे, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, तो वो दावा कर रहे हैं कि फिल्म मेरी है, और बहुत सारी ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इसमें ना मेरी तरफ से मैंने एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि भाई मुझे अब उनकी बातों का जवाब नहीं देना है, चाहे वो मुझे गाली दे, मुझे बुरा भला कहे, और भी उनको बदनामी करनी है मेरी, वो करते रहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो भाई देखिए, अगर इस चक्करों में उलझेंगे ना आप, तो एक्चुअल काम जो है बाबा साहब का, वो तो ऐसे ही धरा के धरा रह जाएगा। तो हमको इसमें नहीं जाना। वो उनको जितना बुरा कहना है वो कर ले, जो कहना है उनको कह ले।
हम लीगली करेक्ट है, हमने कोई गलती करी नहीं है और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। वो अब हमने तो कहा ही उनको सम्मान देंगे, हम रिकॉर्ड पे कहा है, उनका नाम आएगा। वो भी राइटर है और 2 राइटर्स है, एक विशाल विजय कुमार और दूसरा सुबोध नागदेव है। तीनों ने लिखी है, मैंने भी कुछ लिखा है, लेकिन मैं केवल स्टोरी और कॉन्सेप्ट तक के सीमित रख रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ सीन्स लिखे हैं, लेकिन मैं उसमें कोई मेरा कोई मैं उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, मतलब मैं इनफैक्ट मेरा नाम उसमें नहीं दूंगा। बाकी मुझे क्या करना है यार, देखिए अब ये टीम वर्क है। एक आदमी से कोई टीम फिल्म नहीं बनती है। अकेला डायरेक्टर अगर सोच लेना मैं करूँगा तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता हो, है ना। अकेला राइटर कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोरियोग्राफर कुछ नहीं कर सकता, सिंगर कुछ नहीं कर सकता, गीतकार कुछ नहीं कर सकता। ये टीम वर्क है ना। एक दूसरे का सम्मान करके अगर आप चलेंगे तो फ़ायदा होता है। अच्छा, ये जो फिल्म है उस फिल्म के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि दर्शक क्यों पर्दे सिनेमा हॉल तक पहुँचे या दर्शक इस फिल्म को क्यों देखे? आपका ऐसा कौन सी बात आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जिससे दर्शक खींचे चले आए फिल्म को देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, ये जो फिल्म है वो आत्मसम्मान का रण संग्राम है। हमारे लोगों को बाबा साहब ने क्या सिखाया कि स्वाभिमान। हाँ, फेंक के भी रोटी हम नहीं को उठाते, है ना। किसी ने टुकड़ा फेंक दिया, उठाओ, ये बाबा साहब का कहना नहीं। भूखे रहो, है ना, कपड़े फटे हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। देखिए, मतलब ये जो एक आत्मसम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, बाबा साहब ने कही थी, तो ये आत्मसम्मान का रण संग्राम है। कैसे 500 महारों ने दूसरा बाजीराव पेशवा की 28,000 की फौज को हरा दिया था, धूल चटाई थी। तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है, नंबर 1। नंबर 2, आज भी हमारे समाज में, मतलब वंचित समाज में अन्याय का मुकाबला करने वाले लोग आज भी हैं। तो तब भी हुआ करते ही होंगे, हाँ। ऐसा तो नहीं कि अगर 500 महारों ने उनको हरा तो ऐसे ही हुआ क्या? उनके पीछे कुछ तो विचार होगा। ऐसा खून है, ये नागवंशियों का खून है, ये ऐसे थोड़ी दबेगा। तो तब भी ऐसी सामाजिक परिस्थिति, जो अन्याय अत्याचार की परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने वहाँ तक के कैसे वो चले गए और कैसे हराया उन्होंने। एक पूरा सिक्वेंस है, ये कहानी है। ये कहानी देखते देखते कभी आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, कभी आपको लगेगा इनको काट डालूं, है ना। ये जो स्थितियां हैं ये रिलेट करती है हमारा जो इतिहास है और हम लोगों पे जो अत्याचार हुआ है, दलितों पे अत्याचार हुआ, अछूतों पे, मतलब तत्कालीन अछूतों पे जो अत्याचार हुए थे, इतने मतलब अमानवीय थे और इतना पशुतुल्य जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था उन लोगों को। देख के ही हमको, मतलब आज सोचेंगे ना तो आपको इतनी कल्पना नहीं आ सकती, लेकिन कैसे जिया होगा उन लोगों ने, हाँ, अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई होगी, हमारी महिलाओं की क्या स्थिति थी, कितना शोषण होता होगा, है ना। तो ये ऐसी घटनाएं हैं और ये बिल्कुल वास्तविकता के माध्यम से ये सारी घटनाएं आपको पर्दे पे दिखेगी। अच्छा सर, लोग ये कहते हैं, जो लोग मैंने देखा है, जो लोग अम्बेडकरवाद की बात करते हैं या जो बाबा साहब का नाम लेते हैं या सोशल मूवमेंट की बात करते हैं, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की भी बात करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, मतलब ये खुद जाति बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो बोलते हैं जो होना तो हो गया, अब तो ऐसा नहीं होता है। मतलब उनका कहना ये है कि हम आपको डंडे से मारेंगे और उसका मुकाबला आप मत करो, मारने दो हमको, हाँ, ये कहना है उनका। हाँ, इसको जातिवाद कहेंगे, हाँ। और संविधान क्या है? संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान है ना, हाँ? तो अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण तो है ना, हाँ, अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण है, पिछड़ों के रूप में आरक्षण है। ये जातिवाद नहीं है, ये सामाजिक न्याय है, समझे। हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको बराबरी पे लाने की एक बात है, तो इसमें जातिवाद नहीं है। जैसे बाजीराव पेशवा फिल्म आई थी, तो उस फिल्म को सभी ने देखा था, उसमें कोई जाति धर्म नहीं आया था। तो ये भीमा कोरेगांव, जो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो फिल्म बन रही है, इसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इससे ऐसा लग रहा है कि जो बाबा साहब को मानने वाले वो भर देखेंगे, जैसा उस फिल्म को सबने देखा था। क्योंकि वो तो बाजीराव पेशवा कौन थे, अब उस इतिहास में नहीं जाना, ये फिल्म देखेंगे मेरे ख्याल से दर्शक तो समझ ही जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस फिल्म को सारे दर्शक देखें ताकि वो हिस्ट्री समझे, क्योंकि उस समय क्या होता था और क्या नहीं होता था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ताकि सभी दर्शक आए आपकी?
मेरा दावा है कि देखिए हमारे लोग तो देखेंगे ही, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग भी इसको देखेंगे। इनिशियली देखिए माउथ पब्लिसिटी चलती है, जब लोगों को ये पता चला कि बैलेंस्ड है, हम कोई किसी का पक्ष लेके हमने ये फिल्म नहीं बनाई, बैलेंस्ड, और जिसको जो रीज़न है, आधार है, उसका आधार लेके बनाया। भाई ऐसे मतलब कौन आदमी ये इसका समर्थन कर सकता है कि आप किसी मतलब जाति की महिला है, मतलब वंचित समाज की है या अछूत है, और उसके साथ जो कुछ भी करो आप चल जाएगा? ऐसा कौन सा समाज का आदमी कहेगा, है ना? जब वो देखेगा कि इस तरह के अत्याचार होते थे तो उसके मन में करुणा आएगी। और मुझे तो लगता है कि इस फिल्म के बाद में सामाजिक सौहार्द की स्थिति जो है समाज में निर्मित होगी, और इसीलिए सामान्य वर्ग के लोग भी इस फिल्म को देखने आएंगे। समतावादी सांस्कृतिक आंदोलन, ये एक ही सॉल्यूशन है, ये इस देश में क्रांति लाएगा। सामाजिक क्रांति की शुरुआत है ये जो हम कर रहे हैं ना, भीमा कोरेगांव, सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी है ये चिंगारी जब लग जाएगी ना, इसमें हिंसा नहीं है, इसमें संविधान है, इसमें विचार है, उसमें जज्बा है, उसमें ताकत है, इसमें स्वाभिमान है, सम्मान का रण संग्राम है। और आत्मसम्मान का रण संग्राम सांस्कृतिक आंदोलन से ही लड़ा जाएगा। हमें हाथ में तलवार की जरूरत नहीं है, हमें हाथ में कलम लेनी पड़ेगी। हमारा जो स्वर है, हमारी जो आवाज़ है, उन आवाज़ों से गीत निकलेंगे, विचार निकलेंगे, भाषण निकलेंगे, व्याख्यान निकलेंगे। इस तरह की बातें जब होगी और समाज इकट्ठा हो जाएगा तो अपने आप सामाजिक क्रांति होगी, और फिर से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जमाना आ सकता है। ये नागवंशियों का देश है, हाँ, ये बौद्धों का देश है, ये बौद्ध राष्ट्र था कभी। अफगानिस्तान से लेकर नीचे तक आप देखो, बौद्ध राष्ट्र हर जगह इसके पद चिन्ह है। अब वो इतिहास था, वो हमारी विरासत है। हम यही तो चाह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय, समता, न्याय, बंधुत्व, ये इसका राज चाहिए। और ये कौन देता है? ये संविधान देता है। तो राज संविधान का होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। सर, आपने जो समय दिया और बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जय भीम।